तो उसके बाद जो एक चैलेंज दूसरा होगा खुर्रम हुसैन साहब, जो जो नया एक मुआहिदा करना चाह रहे हैं हम, और वो भी तवील मुद्दती मुआहिदा करना चाह रहे हैं, उसका एक तो ये कि उसके लिए क्या नई शराइत आएंगी, उसके लिए क्या मजीद हमारी इकॉनमी मजीद सुकड़ेगी, क्या रुपए उससे मजीद डिवैल्यू हो सकता है, उसका अवाम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना आसान होगा वो मुआहिदा होना। हाँ, ये असल सवाल है कि अब जो मौजूदा प्रोग्राम है ये तो अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद जो अगला शुरू जी। करना है, और सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान को करना पड़ेगा एक और प्रोग्राम शुरू। उसमें कितना टाइम लगेगा, पहली चीज़ मेरे अंदाजे के मुताबिक अर्लीस्ट जो टाइमलाइन है वो जुलाई अगस्त तक प्रोग्राम जो है वो शुरू हो सकता है, अगर सब कुछ बहुत तेज़ी से और बहुत स्मूथली चले अप्रैल के बाद। जुलाई अगस्त वुड बी द अर्लीस्ट। बट इसमें शराइत कितनी सख्त होंगी, आई थिंक के वी आर ओवर द वर्स्ट ऑफ इट आदिल। आपके प्रोग्राम पे भी मैं अच्छा। पिछले सालों से जो आ रहा हूँ, आप यकीनन मुझसे बहुत एक पेसिमिस्टिक बात सुनते आ रहे थे कि बहुत मसले मसाइल हैं और फलाना ढमकाना। अप्रैल 2022 में जो सिचुएशन थी, जब शहबाज शरीफ साहब ने पहली दफा वजीर आजम की पोजीशन संभाली है, तब से लेके आज तक जमीन आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है। अभी जितने मुश्किल फैसले तब जो करने थे, मिसाल के तौर एक्सचेंज रेट की डिवैल्यूएशन, नए टैक्सेस लगाना, फ्यूल प्राइस की एडजस्टमेंट करना, पावर टैरिफ्स को तकरीबन डबल करना, गैस प्राइसेस में एडजस्टमेंट करना, ये सारे फैसले अब हो चुके हैं। दे आर बिहाइंड अस। अब मजीद पावर टैरिफ्स में इंक्रीज आने की कोई इतनी ज्यादा इम्कानात नहीं है, अनकरीब एटलीस्ट। और लाइकवाइज विद गैस टैरिफ्स, अलबत्ता वहां पे फिर भी थोड़ी बहुत होएगी और गुंजाइश। एक्सचेंज रेट बाय एंड लार्ज स्टेबल रहा है काफी महीनों के लिए। इन्फ्लेशन जो है बहुत हाई सतह पे आके फ्लैटन आउट हो गई है, वो गिर नहीं रही अब, ना वो चढ़ रही है। बाय एंड लार्ज जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे अब आके वो हो चुके हैं। 2 साल लगे हैं उसको संभालने में, लेकिन वो काम हो चुका है। अब औरंगजेब साहब के लिए उसे ज्यादा मुश्किल काम, ज्यादा मुश्किल एक और फैसला ये पैदा हुआ है कि अब जो स्टेबलाइजेशन लेके आए हैं इकोनॉमी में, उसकी वजह से इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई है। पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गई है। 2%, 1.5% अगर ग्रोथ रेट हो तो बहुत बड़ी बात होगी। अब उन्होंने ये फैसला करना है कि कब तक हम लोग इन मेजर्स की बुनियाद पे चलते रहेंगे और किस पॉइंट पे आके गियर्स चेंज करने हैं और कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाना है सारी सिचुएशन को। लेकिन मेरे ख्याल में मुश्किल फैसले जहां थे वो हो गए। अच्छा, मुझे मुझे खुर्रम साहब ये बताइएगा, एक आपने बात की कि ऑब्वियसली एक ऑप्टिमिज्म है आपकी बातों में, और यू आर राइट कि इससे पहले आप हमारे प्रोग्रामों में आते रही हैं, इतना ऑप्टिमिज्म हमें नहीं नजर आता था। तो अभी जो इकोनॉमी को दोबारा ट्रैक पर लाना है, ग्रोथ रेट अगर हमने ऊपर लेके जाना है, उसमें जो एक मामला है वो है इंटरेस्ट रेट का, जो एक हिंट भी किया है औरंगजेब साहब ने कि शायद इसको हमें नीचे लाना पड़ेगा। लेकिन जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगी, इंटरेस्ट रेट को ऑन इट्स ओन क्या नीचे लाया जा सकता है? क्योंकि उससे भी इंडस्ट्रीज तो चौक हो गई है ना। आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आसमान से बातें कर रही है। जहां पे 25% आपको सिर्फ इंटरेस्ट रेट देना पड़े तो कौन सा बिजनेस ये अफोर्ड कर सकता है? राइट। और सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, लेकिन गवर्नमेंट भी जो हाई इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से गवर्नमेंट का टोटल फिस्कल फ्रेमवर्क जो है वो तबाह हो चुका है। तो आई थिंक अब ये जो औरंगजेब साहब ने बात कही है, इसको आगे अगर उन्होंने चलाना है तो उनको एक सवाल का जवाब मांगना होगा स्टेट बैंक से और IMF से। और वो सवाल ये है कि हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से इन्फ्लेशन कैसे गिरती है, मुझे जरा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, और मैं ये खुद नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि ये सवाल औरंगजेब साहब को पूछना चाहिए। IMF से और स्टेट बैंक दोनों का फैसला है कि इंटरेस्ट रेट को एक बुलंद सतह पे रखना है। ठीक।